राम जय जय राम। इदिव तत्परं ब्रह्म सर्वरूप विवर्जितं तदेवैकं तथा रूपमेवं सर्वतयादिदम्। स्वप्न में अकारण दृश्य सृष्टि का सकल जीवों को अनुभव होता है। स्वप्न में अकारणीय दृष्टि सृष्टि का सकल जीवों का अनुभव होता है। स्वप्न में तो आत्मा ही स्वप्न के सकल पदार्थों का रूप धारण कर भाषित होता है। अतः जागृत में भी एक ज्ञान रूप निर्मल ब्रह्म ही जगत रूप से नाना पदार्थों की रूप से भासता है। स्वप्न में अकारणीय दृश्य सृष्टि का सकल जीवों का अनुभव होता है। स्वप्न में तो आत्मा ही स्वप्न के सकल पदार्थों का रूप धारण कर भाषित होता है। अतः जागृत में भी एक ज्ञान रूप निर्मल ब्रह्म ही जगत रूप से नाना पदार्थ के रूप से भासता है। स्वप्न में अकारणीय दृश्य सृष्टि का सकल जीवों का अनुभव होता है। स्वप्न में अकारणीय दृश्य सृष्टि का सकल जीवों को अनुभव होता है। स्वप्न में तो आत्मा ही स्वप्न के सकल पदार्थों का रूप धारण कर भाषित होता है। अतः जागृत में भी एक ज्ञान रूप निर्मल ब्रह्म ही जगत रूप से नाना पदार्थों के रूप से भासता है। स्वप्न में अकारणीय दृश्य सृष्टि का सकल जीवों को अनुभव होता है। स्वप्न में तो आत्मा ही स्वप्न के सकल पदार्थों का रूप धारण कर भाषित होता है। अतः जागृत में भी एक ज्ञान रूप निर्मल ब्रह्म ही जगत रूप से नाना पदार्थों के रूप से भासता है। स्वप्न में अकारणीय दृश्य सृष्टि का सकल जीवों को अनुभव होता है। स्वप्न में तो आत्मा ही स्वप्न के सकल पदार्थों का रूप धारण कर भाषित होता है। अतः जागृत में भी एक ज्ञान रूप निर्मल ब्रह्म ही जगत रूप से नाना पदार्थों के रूप से भासता है। स्वप्नेऽनुभूयते चैतत् स्वप्नोऽयात्मैव भासते नानाभूतमनानैव ब्रह्मैवामरमेव स्वप्नेऽनुभूयते चैतत् स्वप्नोऽयात्मैव भासते नानाबोधमनानैव ब्रह्मैवामलमेव तद्। ब्रह्म ही चित होने से आत्मा में मानव जीवत्व की कल्पना करता हुआ और अपने निर्मल सच्चिदानंद घन स्वरूप का त्याग न करता हुआ मनुष्य को जैसे प्राप्त होता है। ब्रह्म ही चिद होने से आत्मा में मानो जीवत्व की कल्पना करता हुआ और अपने निर्मल सच्चिदानंद घन स्वरूप का त्याग न करता हुआ मनुष्य को जैसे प्राप्त होता है। ब्रह्म ही चिद होने से आत्मा में मानो जीवत्व की कल्पना करता हुआ और अपने निर्मल सच्चिदानंद घन स्वरूप का त्याग न करता हुआ भी मनुष्य को जैसा प्राप्त होता है। ब्रह्मैवात्मनि चिद्भावा जीवत्वमिव कल्पयेत् रूपमत्येज देवाचं मनस्तामिव गच्छति। ब्रह्मैवात्मनि चिद्भावा जीवत्वमिव कल्पयेत् रूपमत्येज देवाचं मनस्तामिव गच्छति। ब्रह्मैवात्मनि चिद्भावा जीवत्वमिव कल्पयेत् रूपमत्येज देवाचं मनस्तामिव गच्छति। मनस्तामिव गच्छति। स्वयं चिदाकाशी व अपनन की समष्टि रूप से आकाशात्म की सकल जगत का विस्तार करता है। स्वयं चिदाकाशी व मन की समष्टि रूप से आकाशात्म की सकल जगत का विस्तार करता है और स्वयं अविकारी होता हुआ भी विकारी
जगत रूप सा प्रतीत होता है। स्वयं चिदाकाशी वो मन की समष्टि रूप से आकाशात्मक हो ही इस सकल जगत का विस्तार करता है, और स्वयं अविकारी होता हुआ भी विकारी जगत रूप सा प्रतीत होता है। इदं सर्वं तदोदनुदिवा तच्चाखात्मकमेव गम्। इदं सर्वं तनोतीव तच्चाखात्मकमेव गम्। भवति वा जगद्रूपं विकारी वा विकारिभिः। भवति वा जगद्रूपं विकारी वा विकारिभिः। मन ही हिरण्य गर्भ है, एक सृष्टि की हृदय में स्थित सबका निरंतर निर्माण करता है और निरंतर सबका संहार भी करता है। मन ही हिरण्य गर्भ है, वो सृष्टि के हृदय में स्थित सबका निरंतर निर्माण करता है और निरंतर सबका संहार भी करता है। मन हिरण्य गर्भ है, वो सृष्टि के हृदय में स्थित सबका निरंतर निर्माण करता है और निरंतर सबका संहार भी करता है। मन हिरण्य गर्भ है, वो सृष्टि का हृदय में स्थित सबका निरंतर निर्माण करता है और निरंतर सबका संहार भी करता है। मन एव स्वयं ब्रह्मा ससर्गस्य निधीतिता करोति विरतं सर्व मजस्वं समरति। पृथ्वी आदि से रहित समष्टि मन रूप ब्रह्मा अवयव रहित जिस जगत के हृदय में स्थित है, उससे भिन्न के समान जगत के रूप से वैसे ही भासमानता ही है। जैसे स्वप्न में निराकार चिदात्मा स्वप्न पदार्थ के रूप से भासी होता है। पृथ्वी आदि से रहित समष्टि मन रूप ब्रह्मा अवयव रहित जिस जगत के हृदय में स्थित है, उससे भिन्न के समान जगत के रूप से वैसे ही भासमानता ही है। जैसे स्वप्न में निराकार चिदात्मा स्वप्न पदार्थ के रूप से भासी होता है। पृथ्वी आदि से रहित समष्टि मन रूप ब्रह्मा, पृथ्वी आदि से रहित समष्टि मन रूप ब्रह्मा अवयव रहित जिस जगत के हृदय में स्थित है, उससे भिन्न के समान से जगत के रूप से वैसे ही भासमानता ही है। जैसे स्वप्न में निराकार चिदात्मा स्वप्न पदार्थ के रूप से भासी होता है। पृथ्वी आदि से रहित समष्टि मन रूप ब्रह्मा अवयव रहित, पृथ्वी आदि से रहित समष्टि मन रूप ब्रह्मा अवयव रहित जिस जगत के हृदय में स्थित है, अवयव रहित जिस जगत के हृदय में स्थित है, उससे भिन्न के समान जगत रूप से वैसे ही भासमानता ही है। जैसे स्वप्न में निराकार चिदात्मा स्वप्न पदार्थ के रूप से भासी होता है। पृथिव्यादि रहिता यस्मिन् मनोहृद्यं वर्जते वर्जिते अन्यद्वापि जगद् भाति यथा स्वप्ने निरागिनी। पृथिव्यादि रहिता यस्मिन् मनोहृद्यं वर्जिते अन्यद्वापि जगद्भाति यथा स्वप्ने निरागिनी। पृथिव्यादि रहिता यस्मिन् मनोहृद्यं वर्जते अन्यद्वापि जगद्भाति यथा स्वप्ने निरागिनी। एक निराकार परब्रह्म होकर भी अपनी अविद्या से पूर्ण सच्चिदानंद भाव से च्युत हो मनोभाव को प्राप्त कर समष्टि मन रूप ब्रह्मा अहंकार स्वरूपता शरीर और जगत के रूप से
अनंत रूप होकर जड़ और चेतन जगत रूप में स्थित है। एक निराकार पर ब्रह्म होकर भी अपनी अविद्या से पूर्ण, एक निराकार पर ब्रह्म होकर भी अपनी अविद्या से पूर्ण सच्चिदानंद भाव से च्युत मनोभाव को प्राप्त कर समष्टि मन रूप ब्रह्मा अहंकार स्वरूप से तथा शरीर और जगत के रूप से अनंत रूप होकर जड़ और चेतन जगत रूप में स्थिर है। एक निराकार पर ब्रह्म होकर भी अपनी अविद्या से पूर्ण सच्चिदानंद भाव से च्युत हो मनोभाव को प्राप्त कर समष्टि मन रूप ब्रह्मा अहंकार स्वरूप से समष्टि मन रूप ब्रह्मा अहंकार स्वरूप तथा शरीर और जगत के रूप से अनंत रूप होकर जड़ और चेतन जगत रूप में स्थिर है। देह रूप जगत रूपै रहमेक मनागिरी मनस्तिष्ठत्तिदान्तात्मा बोधाबोधं परावरम्। देह रूप जगत रूपै रहमेक मनागिरी मनस्तिष्ठत्तिदान्तात्मा बोधाबोधं परावरम्। मनस्तिष्ठत्तिदान्तात्मा बोधाबोधं परावरम्। यथार्थत न यहाँ चित्त में पृथ्वी आदि है, न शरीर है, न चित्त से भिन्न कुछ दृश्य रूपी है, किंतु एकमात्र चिदाकाश कल्पित समष्टि मनोरूप होकर जगत रूप में अतिशय रूप में सूरी हो रहा है। यथार्थ में यथार्थत न यहाँ अर्थात चित्त में पृथ्वी आदि है, न शरीर है, न चित्त से भिन्न कुछ दृश्य रूपी है, किंतु एकमात्र चिदाकाश से कल्पित समष्टि मनोरूप होकर जगत रूप में अतिशय रूप से सूरी हो रहा है। यथार्थ यहाँ अर्थात चित्त में पृथ्वी आदि ही है, न शरीर है, न चित्त से भिन्न कुछ दृश्य रूपी है, किंतु एकमात्र चिदाकाशी कल्पित समष्टि मनोरूप होकर जगत रूप में अतिशय रूप से स्फुरित हो रहा है। नेहा पृथिव्यादिनो देहो न चैवान्यास्ति दृश्यता जगत्तया केवलं खं मन गजगजायते। न्या पृथिव्यादिनो देहो नैचैवान्यास्ति दृश्यता जगत्तया केवलं कं मन गजगजायते। जगत्तया केवलं खं मन गजगजायते। लेहो पृथिव्यादिनो लेहो नैचैवान्यास्ति दृश्यता जगत्तया केवलं खं मन गजगजायते। जगत्तया केवलं खं मन गजगजायते। सूक्ष्म विचार दृष्टि जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है। सूक्ष्म विचार दृष्टि से जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है। एकमात्र अत्यंत घन चिन्ह मात्र ही अपने आप अपने स्वरूप में भासमानता है। सूक्ष्म विचार दृष्टि से यह जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है। सूक्ष्म विचार दृष्टि जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है। सूक्ष्म विचार दृष्टि से ये जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है। एकमात्र अत्यंत घन चिन्ह मात्र ही अपने आप अपने स्वरूप में भासमान है। सूक्ष्म विचार दृष्टि जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है। एकमात्र अत्यंत चिन्ह मात्र घन ही
घन चिन्मात्र ही अपने आप अपने स्वरूप में भासमान लाए, अपने आप अपने स्वरूप में भासमान लाए, एकमात्र घात्यंत घन चिन्मान रही। सूक्ष्म विधा दृष्टि से जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है, एकमात्र अत्यंत घन चिन्मात्र ही अपने आप अपने स्वरूप में भासमान लाए। विचार्य दृष्टै तदपि न किंचिदपि विद्यते, केवलं भाति चिन्मात्रमात्मनात्मनि निर्धनम्। विचार्य दृष्टयै तदपि न किंचिदपि विद्यते, केवलं भाति चिन्मात्रमात्मनात्मनि निर्धनम्। केवलं भाति चिन्मात्रमात्मनात्मनि निर्धनम्। जिससे वचन निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात यहाँ मन और वाणी की पहुंच भी नहीं है, उस निरति से आनंद की प्राप्ति से तुष्टिम भावात्मा स्वरूप निश्चलता से रहती है। जिससे वचन निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात यहाँ मन और वाणी की पहुंच नहीं है, उस निरति से आनंद की प्राप्ति से तुष्णिम भाव से तुष्णिम भाव आत्मा स्वरूप निश्चलता से सहती है। वो निश्चलता व्यवहार काल में भी नहीं हटती। शुद्ध सचिद आत्मा संसार के व्यवहार में निरत रहने पर भी निश्चल आत्मा स्वरूप से ज्यों का त्यों मुखवत स्थित रहता है। शुद्ध सचिद आत्मा संसार के व्यवहारों में निरत रहने पर भी निश्चल आत्मा स्वरूप से ज्यों का त्यों मुखवत स्थित रहता है। जिससे वचन निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात जिससे वचन निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात यहाँ मन और वाणी की पहुंच नहीं है, उस निरति से आनंद की प्राप्ति से तुष्णिम भाव शेष रहती है। आत्मा स्वरूप में निश्चलता रहती है, वो निश्चलता व्यवहार काल में भी नहीं हटती। शुद्ध सचिद आत्मा संसार के व्यवहारों में निरत रहने पर भी निश्चल आत्मा स्वरूप से ज्यों का त्यों मुखवत स्थिर रहना है। ये तो भाव निवर्तन्ते तुष्णिम भावो वशिष्यते। ये तो वाचो निवर्तन्ते तुष्णिम भावो वशिष्यते। व्यवहार्ये पिखात्मैव तद्वित्तस्थिति मुखवत्। व्यवहार्ये पिखात्मैव तद्वत्तिष्ठति मुखवत्। ये तो वाचो निवर्तन्ते तुष्णिम भावो वशिष्यते। व्यवहार्ये पिखात्मैव तद्वत्तिष्ठति मुखवत्। वो प्रबुद्ध ज्ञानवान पुरुष श्रेष्ठ निश्चल होकर अनंत अपार चिन्मात्र परम इष्ट परम प्रेमास्पद निरति से आनंद का गंधारूप हो जाता है, अथवा ज्ञान रूप अग्नि में परिपाक वस्त्रित होने से ब्रह्म रूप ईट स्वयं बन जाता है, ऐसा है। वो प्रबुद्ध ज्ञानवान पुरुष श्रेष्ठ निश्चल होकर आनंद अपार चिन्मात्र परम इष्ट परम प्रेमास्पद निरति से आनंद गंधारूप हो जाता है, अथवा ज्ञान रूप अग्नि परिपाक वस्त्रित होने से ब्रह्म रूप ईट स्वयं बन जाता है, ऐसा है। वो प्रबुद्ध ज्ञानवान पुरुष श्रेष्ठ निश्चल होकर आनंद अपार चिन्मात्र रूप परम इष्ट परम प्रेमास्पद निरति से आनंद घनता रूप हो जाता है। वो प्रबुद्ध ज्ञानवान पुरुष श्रेष्ठ निश्चल होकर आनंद अपार चिन्मात्र रूप परम इष्ट हो जाता है, अर्थात
परम प्रेमास्पद निरति सयानंद घंटा रूप हो जाता है। परम प्रेमास्पद निरत से आनंद घंटा रूप हो जाता है, अर्थात वो प्रबुद्ध ज्ञानमान पुरुष श्रेष्ठ निश्चल होकर अनंत अपार चिन्मात्र रूप परम इष्ट हो जाता है, अर्थात परम प्रेमास्पद निरति से आनंद घंटा रूप हो जाता है। अथवा ज्ञान रूप अग्नि में परिपाक बस दृढ़ होने से ब्रह्म रूप ही स्वयं बन जाता है। अथवा ज्ञान रूप अग्नि में परिपाक बस दृढ़ होने से ब्रह्म रूप ही स्वयं बन जाता है, ऐसा है। अनंता पार पर्यंता चिन्मात्र परमेष्टका तुष्णिं भूत्वा भवत्यैष प्रबुद्ध पुरुषोत्तम। अनंता पार पर्यंता चिन्मात्र परमेष्टका तुष्णिं भूत्वा भवत्यैष प्रबुद्ध पुरुषोत्तम। अनंता पार पर्यंता चिन्मात्र परमेष्टका तुष्णिं भूत्वा भवत्यैष प्रबुद्ध पुरुषोत्तम। अविद्यावृत ब्रह्मांड अज्ञान पूर्वक चित बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का वैसा ही निर्माण करता है, और अविद्यावृत चैतन्य ही जलादि बनकर आवर्त आदि विकल्पों का भाजन होता है। जैसे जल में द्रव से अज्ञान पूर्वक आवर्त बुद्ध आदि होते हैं, अतएव जलादि की दृष्टान्तता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हुए पुरुष श्रेष्ठ के फिर कालांतर में सृष्टि आदि से बंधन प्रसंग का वारण करने के लिए सृष्टि की अज्ञान पूर्वकता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हुए पुरुष श्रेष्ठ के फिर कालांतर में सृष्टि आदि से बंधन प्रसंग का वारण करने के लिए सृष्टि की अज्ञान पूर्वकता है। अविद्यावृत्त ब्रह्मा ने अज्ञान पूर्वक ही चित्त बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का वैसा ही निर्माण करता है, और अविद्यावृत्त चैतन्य ही जलादि बनकर आवर्त आदि विकल्पों का भाजन होता है। जैसे जल में द्रव से अज्ञान पूर्वक ही आवर्त बुद्ध आदि होते हैं, अतएव जलादि की दृष्टान्तता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त हुए पुरुष श्रेष्ठ के फिर कालांतर में सृष्टि आदि से बंधन प्रसंग का वारण करने के लिए सृष्टि के अज्ञान पूर्वक है। अबुद्धि पूर्वं द्रवतो यदावर्ता दयोंबसी क्रियन्ते ब्रह्मणा तद्वत् चित्त बुद्ध्या दयो जरा। अबुद्धि पूर्ववातेन क्रियन्ते स्पन्दनम् यदा अनन्ये देव बुद्ध्यादि क्रियते परमात्मा द्वारा अपने से अभिन्न बुद्धि आदि जगत का अबुद्धि पूर्वक वैसे निर्माण किया जाता है, जैसे वायु द्वारा अपने से अभिन्न स्पंद का बुद्धि पूर्वक निर्माण किया जाता है। परमात्मा द्वारा अपने से अभिन्न बुद्धि आदि जगत का अबुद्धि पूर्वक वैसे निर्माण किया जाता है, जैसे वायु द्वारा अपने से अभिन्न स्पंदन का अबुद्धि पूर्वक ही निर्माण किया जाता है। अबुद्धि पूर्ववातेन क्रियते स्पंदनम् यथा अनन्ये देवं बुद्ध्यादि क्रियते परमात्मना। चिद्भास रूप सब जीव प्रत्येक रूप परमात्मा से वैसे अभिन्न है। चिदाभास रूप सब जीव प्रत्येक रूप परमात्मा से वैसे ही अभिन्न है, जैसे वायु का अविनाशी स्पंदन वायु से अभिन्न है। चिद्भास रूप सब जीव
प्रत्येक रूप परमात्मा से वैसे अभिन्न है जैसे वायु का विनाशी स्पंदन वायु से अभिन्न है। अनन्येदात्मनो वायु यथा स्पंदनमाव्ययम् अनन्येदात्मना तद्वत् चिन्मात्रं परमात्मना। अनन्येदात्मनो वायोर्यथा स्पन्दनमव्ययम् अनन्येदात्मना तद्वत् चिन्मात्रं परमात्मना। अनन्येदात्मना तद्वत् चिन्मात्रं परमात्मना। हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी चिद्व्योम ब्रह्म चिन्मात्र आत्मा चिति महान परमात्मा इन सबको आप पर्यायवाची जानिए। ये ज्ञानवानों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी चिद्व्योम ब्रह्म चिन्मात्र आत्मा चिति महान परमात्मा इन सबको आप पर्यायवाची जानिए। चिद ब्रह्म चिन्मात्र आत्मा चिति महानिधि चिद्व्योम ब्रह्म चिन्मात्रमात्मा चिति महानिधि परमात्मेति पर्याया ज्ञेया ज्ञानवदाम्बर। चिद्व्योम ब्रह्म चिन्मात्रमात्मा चिति महानिधि परमात्मेति पर्याया ज्ञेया ज्ञानवदाम्बर ज्ञेया ज्ञानवदाम्बर। श्री राम जय राम।